हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग देखेंगे क्या, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को बेसिक से समझेंगे। देखिए इंटीग्रेशन जितने भी होता है, जितने भी टाइप्स के होते हैं, जो भी आपको फिजिक्स में ज़रूरत होगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन को यहाँ पे देखेंगे। मैक्सिमम 10 मिनट से 15 मिनट में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो ओके, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जितने भी फिजिक्स में जितने टाइप्स के इंटीग्रेशन हो सकता है सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तब देखते हैं यहाँ पे। देखिए इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है क्या, बेसिक मीनिंग कहा जाए इंटीग्रेशन का तो ये होता है समेशन। अगर छोटा छोटा पोर्शन आप लेते हैं, स्मॉल छोटा छोटा पोर्शन, ये बड़ा सा पोर्शन है, इसको कट करके छोटा छोटा पोर्शन को आप ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन का यूज़ कीजिएगा। यानी स्मॉल पोर्शन को आप ऐड करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, समेशन। क्या होता है, समेशन, समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट, समेशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ओके, समझ में आ गया। ये होता है इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग। अब देखिए क्या होता है, एक्चुअली इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके, जैसे कैसे, जो डिफरेंशिएशन में आप करते थे उसका जस्ट रिवर्स होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन में। जैसे समझिए, अगर y इज इक्वल टू दिया है 2x प्लस 1 दिया है, कितना दिया है, 2x प्लस 1। अगर इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx निकालोगे आप डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तब कितना होगा, 2 आएगा। कितना आएगा, ये देखिए कैसे बता देते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, पिछले क्लास में हमने देखा है, ये देख लेते हैं कैसे बेसिक से। देखिए क्या होता है, 2x प्लस 1 का अगर आप डिफ्रेंशिएट करने जाते हो तो क्या होता है, अलग अलग करना है। दो टर्म है यहाँ पे, दो टर्म है, दोनों को अलग अलग कीजिए। d2x प्लस 1 d1 बाई dx, दोनों को अलग अलग कर दिए। इसको भी 2x को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद किस 1 को किए, तो ये कितना होगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। dx अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ये कांस्टेंट का तो 0 होता है, dx अपॉन x का 1 होता है। ये कितना आया, 2 होगा इसका आंसर। अब देखिए क्या होता है, जिसको डिफ्रेंशिएट किया आप, dy बाई dx को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, तब आपका सेम फंक्शन आ जाएगा। देखिए dy बाई dx आपको कितना आया, 2 आया, 2 लिखिए। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसको आपको dx के रिस्पेक्ट में कर देना है। dy बाई dx के जगह क्या रखा हमने, 2 रखा। अब इसी डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा। देखिए ना, 2 बाहर कर लिए और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, इंटू 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x। एक इसमें कांस्टेंट ऐड करते हैं जो c आएगा। अभी हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, नहीं होता है, ये देखेंगे। अभी आपको हम बताएं क्या, जस्ट आपको इतना यहाँ समझना था, इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। देखिए 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन किए तो 2 आया, फिर 2 को इंटीग्रेट किए तो फिर क्या है, 2x प्लस c आया। c कोई कांस्टेंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पे c आया है। ओके, अभी देखेंगे हम लोग बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। देखिए इसमें पढ़ना है क्या, पहले अलजेब्रिक फंक्शन का पढ़ना है, पहले क्या इसका पढ़ना है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है, पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अभी डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, ये देखिए कितना सिंपल है, समझिएगा इसको। अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, ओके, वेयर n नॉट इक्वल टू -1, जहाँ पे n -1 नहीं होना चाहिए। सारा चीज़ हो सकता है, -1/2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है माइनस में, लेकिन -1 नहीं हो सकता है। तब आपको कहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए कहेगा, देन इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तब आप कैसे कीजिएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल y dx क्या होगा, y की जगह y की वैल्यू पुट कीजिए, x टू द पावर n इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है समझिएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा अलजेब्रिक फंक्शन का, तो जितना पावर रहता है उसमें 1 ऐड कर दीजिए,
पावर में 1 हमने ऐड किया, जो ऐड करके हुआ सेम को आप बेस में लिख दीजिए, नीचे में डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ओके, प्लस एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड कीजिएगा आप। ये समझ में नहीं आया? आप समझिए, इसमें फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम? फर्स्ट फॉर्मूला पढ़े हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, x टू द पावर n इंटू डी एक्स, एन नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n -1 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज़ होगा। इसका आप इंटीग्रेट कीजिएगा, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको आएगा क्या पता है? यहाँ पे लिखिए n नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए, तब इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको x पावर n प्लस 1 बाय जितना रहता है पावर उसमें 1 ऐड किए, ऐड करने के बाद जो हुआ उसको आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए और एक कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लिख लीजिए। इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए सभी को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जांपल के फॉर्म में। ये फॉर्मूला है, अगर कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन में x पे पावर समथिंग कुछ भी रहे तो उसमें क्या कीजिए, जितना पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और ऐड होकर के जो पावर आता है वही पावर को आप नीचे में लिख दीजिए और एक कांस्टेंट को ऐड कीजिए, ओके। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x पावर 6 को, किसको करना है? x पावर 6 को। इसमें क्या हो, पावर कितना है? 6 है, पावर 6 है, तो क्या बोले? अलजेब्रिक फंक्शन है, देखिए x और y के टर्म में है, अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन में पावर 6 है, तो क्या बोले थे? पावर में 1 ऐड करना है, जितना पावर है उसमें 1 ऐड करना है। ये तो -1 नहीं है जी, 6 है, तो लगा सकते हैं रूल 6 + 1 बाय 6 + 1 प्लस एक कांस्टेंट अपने मन से ऐड कर सकते हैं। कोई c ऐड करता है, कोई k ऐड करता है, कोई p ऐड करता है, जो मन होगा वो ऐड कर दीजिए, लेकिन लिख दीजिएगा c कांस्टेंट है। x पावर कितना हो जाएगा? 6 में 1 ऐड कीजिएगा 7 हो जाएगा, नीचे में 7 + c। ये आपका हुआ है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सभी को समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन लेना x पावर 3/2 को, कितना? 3/2 इंटू डी एक्स। अब इसमें पावर कितना है? 3/2 है, कुछ नहीं सोचना है, अलजेब्रिक फंक्शन है, पावर 3/2 है, पावर में 1 ऐड कीजिए, आप 1 ऐड कर दीजिए पावर में, और जो होगा ऐड करके वही को सेम को यहाँ पे लिखना है प्लस c। देखें जितना पावर था उसमें 1 ऐड किया, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 5/2 आएगा, और नीचे में आएगा 5/2, इसको एलसीएम लेके कीजिएगा तो 5/2 आएगा। तब ये कितना? प्लस c, तब ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चल जाएगा, 2/5 इंटू x पावर 5/2, या नीचे से 2 ऊपर चल जाएगा तो 2/5 इंटू x पावर प्लस c। ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा x पावर हम क्या बोले? -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो -1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, सिर्फ -1 नहीं होना चाहिए n, इस पे पावर x पे पावर -1 नहीं होना चाहिए, -1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। देखिए जैसे -1/2 है, तो इसमें क्या बोलना है? जितना पावर है उसमें 1 ऐड कीजिए, जो होता है उसको ऐड करने को वो भी लिखिए नीचे में। ये कितना हो जाएगा? x पावर 1/2 प्लस में और 1/2 प्लस c। ये कितना हो जाएगा? 2 ऊपर चल जाएगा, 2 इंटू x पावर 1/2 प्लस c। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं x पावर 1/2 है तो इसको √x भी लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया, डन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे उसके, ओके। फर्स्ट रूल हम लोग समझ चुके हैं, फर्स्ट समझ गए, अब सेकंड देखेंगे। क्या देखेंगे? सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए, सेकंड देखते हैं क्या सेकंड में क्या होगा। सेकंड में करना है आपको इंटीग्रेशन, ये याद रखना है आपको, जिसमें स्टार लगाते हैं वो याद रखना है अपने को। अब सेकंड में क्या रखना है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, या इसी को लिखा जाता है कैसे पता है? इसी को लिखा रहेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर -1 इंटू डी एक्स। अभी बताए थे ना, -1 x पे पावर -1 के लिए ये रूल वैलिड नहीं था। n अगर -1 होगा तो उसके लिए रूल वैलिड नहीं था, यानी पावर -1 के लिए वैलिड नहीं था, उसके लिए एक अलग से रूल दिया गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x पे पावर कभी भी क्या होगा? x पे पावर कभी भी -1 आए या 1/x, -1 को भी लिखिएगा आप, x पावर -1 को कैसे लिखेंगे? 1/x लिखेंगे। तो इस तरह से रहे या इस तरह से रहे, तब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। कितना होता है? log x बेस e प्लस c। ये अपने को याद रखना है, ये अपने को याद रखना है। अपने को कैसे क्या याद रखना है? ये याद रखना है। इसको भी इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है क्या? log x बेस, लेकिन e लेना है, एक बेस 10 भी होता है, यहाँ पे बेस e लेना है, ओके, प्लस c। ये अपने को याद रखना है। जैसे देखिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। 1/x का समझ में आ गया, x पावर -1 रहेगा तो समझ में आ गया क्या होगा? log x होगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर क्या देखते हैं? थर्ड नंबर क्या देखते हैं? देखिएगा थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में कोई कांस्टेंट है, जैसे थर्ड नंबर में किसका लेते हैं? कोई कांस्टेंट k लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं dx के रिस्पेक्ट में। तब क्या कहता है? k को बाहर कर दीजिए
के को बाहर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन साइन से, dx को कीजिए। और dx का कितना होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x, dt का इंटीग्रेशन t, dp का इंटीग्रेशन p होगा। यहाँ dx है तो इसका x हो गया, dt रहता तो t होता, dp रहता तो p होता, ds रहता तो s होता। यानी जो कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट को आप बाहर कर दीजिए। सिमिलरली डिफरेंशिएशन में जो पढ़े थे जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन साइन से, dx का x हो गया। ओके डन है। ये कैसे हुआ इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कैसे हुआ इसका एक्सप्लेनेशन। dx का x कैसे होता है, dx का इंटीग्रेशन कभी भी dx का इंटीग्रेशन x होता है, कैसे एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, dx को कैसे लिख सकते हैं, इससे बगल में 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो 1 को लिख सकते हैं x पावर 0 इंटू dx। अब x पावर 0 है तो 0 में 1 ऐड कीजिए, 0 प्लस 1 किसी के लिए वैलिड है, सिर्फ -1 के लिए वैलिड नहीं था ये रूल, बाकी सभी के लिए 0 पावर इसके लिए वैलिड है। बाई क्या होगा 0 प्लस 1 प्लस सी कीजिए करेंगे तो x पावर कितना होगा 0 प्लस 1 यानी 1 बाई 1 प्लस सी यानी x। इसी वजह से लिखे, इसी वजह से क्या लिखें, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी होता है, क्या होता है x प्लस सी होता है। दिख रहा है, दिख रहा है, तो ये होता है। डन है। अब हम लोग देखेंगे 3 रूल देख चुके हैं। पहला रूल देखें, x पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है क्या, x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। ओके, और 1 बाई एक्स का होता है log x, उसके बाद k इंटू डी एक्स का होता है k, आप कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है। कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल गया। अब 4th नंबर रूल देखेंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। याद रखिएगा ये 3 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 4th नंबर हम रूल पढ़ते हैं। 4th नंबर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है 4th नंबर। ओके, 4th नंबर बहुत सिंपल भी है। 4th नंबर में देखना है अपने को, 4th नंबर में अपने को देखना है, 4th रूल में अपने को देखना है क्या, कौन सा देखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखना है। e टू द पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x ही, क्या होता है e टू द पावर x ही। समझ में आ गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, आपको याद रखना होता है। ओके, डिफरेंशिएशन में भी पढ़े थे e टू द पावर x का क्या होगा e टू द पावर x ही होगा, इंटीग्रेशन में e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ओके डन है। प्लस सी तो आप ऐड कर दीजिए अपने मन से, प्लस सी आपको अपने को ऐड करना है। अब एक बात यहाँ पे जो मिस्टेक बच्चा करता है, देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्त, ये मिस्टेक यहाँ पे अटेंशन रखना है, यहाँ मिस्टेक करता है, मिस्टेक होता है, मिस्टेक होता है यहाँ पे। e टू द पावर अगर लिखा हुआ है क्या पता है, हाँ नहीं x से पावर e रखा है, x पावर e लिख दिया है dx, यहाँ पे बच्चा प्रॉब्लम में फंस जाता है। देखिए x पे पावर कुछ भी है, ये e का वैल्यू याद रखिए, e का वैल्यू अप्रोक्स में होता है 2.7, कितना होता है 2.71 होता है। तो e तो एक कांस्टेंट है, x पे पावर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसके लिए हम क्या रूल पढ़े हैं, फर्स्ट रूल याद कीजिए, कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसके लिए हम क्या पढ़े थे, x पावर n इंटू डी एक्स, ये वाला रूल पढ़े थे। जितना पावर रहता है उसमें 1 ऐड कर दीजिए और नीचे में भी लिखिए 1 ऐड करके, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे पावर e है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, x पावर e प्लस 1 हो जाएगा, कितना होगा, जितना कांस्टेंट उसमें 1 ऐड करेंगे, नीचे में क्या होगा e प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। x पावर e है तो इसका इंटीग्रेशन x पावर e नहीं लिखना है, x पावर e प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इस पर पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर कांस्टेंट होता है तो कौन सा ये रूल लगता है। समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, अब ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। अब 5 नंबर रूल पढ़ते हैं, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं। हम लिखने रहे हैं ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप देख रहे हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, साइन एक्स का अगर डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है साइन इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स होता है, कितना होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, अपने को याद रखना है। 6 नंबर याद रखना है क्या, कोस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स होगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू डी एक्स, इसका होता है साइन एक्स। ये देखिए डिफरेंशिएशन में क्या पढ़े थे, साइन का कोस होता है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में साइन का माइनस कोस होगा और कोस का साइन होगा। ये समझ में आ गया अपने को। अब हम देखते हैं क्या, ये हम देखने के बाद 6 देख लिए, अब 2 रूल और देखते हैं, ठीक है 2 रूल और देखते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन का रूल देखते हैं, उसको फिनिश करते हैं। देखिए कभी भी इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल दोनों पे देख लीजिए। अगर आपको कहा क्या साइन टी का करना है, साइन टी का इंटीग्रेशन करना है डी टी के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, ये अगर ये टी के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ पे भी फंक्शन भी टी के टर्म में है, तब इसको हम कर सकते हैं। साइन का क्या होता है माइनस कोस, साइन एक्स का क्या होता था कोस एक्स, तो साइन टी का क्या होगा कोस टी प्लस माइनस कोस टी, सॉरी माइनस कोस टी प्लस सी। इसी तरह से साइन अगर पी भी दिखा रहा है, साइन पी डी पी, तब इसका क्या हो जाएगा माइनस कोस पी। याद रखना जितना डी के बाद है उतना ही पी के बाद है, मतलब जिसके टर्म में आपको कह रहा है उसी के टर्म में फंक्शन भी है प्लस सी।
डन है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। 6 रूल अभी पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे क्या 7 में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। इतना ही पे रहता है, इतना ही आपका फॉर्मूला याद रखना था। पहला फॉर्मूला क्या पढ़े, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एक्स टू पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, यानी जितना पावर रहता है उसमें 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी वही उसी से डिवाइड कर देंगे। दूसरा पढ़े क्या 1 बाई एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन, 1 बाई एक्स यानी एक्स पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, इसका होता था log एक्स। ये भी देखें, ये देखें, फर्स्ट ये था, दूसरा ये था, तीसरा भी देखें हम लोग। तीसरा क्या देखें, तीसरा के इंटू डी एक्स, इसका देखें के इंटू डी एक्स का देखें तो के इंटू एक्स हुआ प्लस सी, सभी ऐड कर दीजिए प्लस सी। फोर्थ नंबर देखें, फोर्थ नंबर ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसका देखें तो ई टू द पावर एक्स ही आया प्लस सी। उसके बाद फिफ्थ नंबर में देखें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का माइनस कोस एक्स का साइन एक्स हुआ। ओके, डन है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन फंक्शन का हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, पहले रूल ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। क्या देखते हैं, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। 1 मिनट 2 मिनट और पैसेंस रखिए। रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है उसको देखेंगे। अगर कभी भी u प्लस माइनस भी इंटू डी एक्स है तो आपको करना क्या होगा, सभी को सेपरेट कर देना होगा। u डी एक्स प्लस माइनस भी इंटू डी एक्स, यानी u को भी अलग करना होगा, v को भी इंटीग्रेशन अलग करना होगा। ये समझ में आ गया आपको, ऐसे इंटीग्रेट हम लोग करते हैं। इसी पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए, आपको इंटीग्रेशन करना है इसको। इंटीग्रेशन किसको करना है, इंटीग्रेशन करना है ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, ये करना है। इसमें देख रहे हैं u प्लस भी है, u प्लस भी के फॉर्म में, माइनस भी होगा तो काम यही होगा, अलग अलग सेपरेट करके करना है। तो इसको क्या करना है, अपने को ई टू द पावर एक्स इसको करना है इंटीग्रेशन, फिर साइन एक्स को करना है, साइन एक्स को डी एक्स। ई टू द पावर एक्स का अभी पढ़े हैं, ई टू द पावर एक्स ही होता है, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, प्लस सी करेंगे। अब दोनों में सी ऐड नहीं करेंगे, दोनों इंटीग्रेशन करके लास्ट में एक कांस्टेंट सी ऐड कर देंगे, माइनस कोस एक्स प्लस सी। डन है, डन है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हो गया। इसमें याद क्या रखना है, जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्या, लास्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं क्या, 2 मिनट और लगेगा। ओके, 10 मिनट में कंप्लीट आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे। ओके, देखिए लास्ट क्या है, क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन का देखना है। इसमें क्या देखेंगे, जो पढ़ चुके उसी का देखेंगे। देखिए 6 पर है, 7 नंबर रूल ये देख लीजिए, ए एक्स प्लस बी होगा अगर एल्जेब्रिक फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन पे पावर अगर क्या है n है, इसके अंदर क्या है, इस पे क्या हो, लीनियर फंक्शन हो। लीनियर फंक्शन का क्या होता है जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी, यानी क्या होगा, मैक्सिमम पावर जो होगा 1 होगा लीनियर में। तो मैक्सिमम पावर क्या है, x का 1 है, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन पे पावर अगर n है, इसको कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या होगा, जैसे सेम करते थे, x पावर n रहता था कितना करते थे n प्लस 1, और जितना होगा उतना ही नीचे में लिखना है n प्लस 1, और x का कोफिशिएंट जो रहेगा वो मल्टीप्लाई में नीचे लेके आ जाइएगा। ये देखिए लीनियर पे पावर n है, लीनियर पे पावर n है तो कैसे किए, लीनियर पे पावर n है तो वही n प्लस 1 कर दिए, और नीचे में जो हुआ क्या हुआ, पावर नीचे में लिख दिए, और x का कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई में। एग्जांपल देखिए, देखिए अगर आपको करना है 2x प्लस 1 का करना है, 2x प्लस 1 पे पावर 5 है, इसको करना है तो क्या करना होगा, 2x प्लस 1 पे पावर कितना होगा, 5 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स से पहले कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 पे पावर 6 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 12 प्लस सी हो जाएगा। डन है। अब एक और देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी, इसी तरह से होगा। ई टू द पावर एक्स का हम कैसे सीखे हैं, ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी ए होता है, लीनियर रहना चाहिए, याद रहना है, इंटू, और डिवाइड में क्या आता था, डिवाइड में क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा। ओके, डन है। क्या करना है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है, ये कंप्लीट को आप एक्स कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करोगे, तो ये कंप्लीट का कंप्लीट दिए, और एक्स का कोफिशिएंट जो है वो नीचे में आ गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर इजी है,
9 नंबर में ऐसे होगा 1/ax प्लस बी होगा। ओके, इसको dx के टर्म में कहना होगा आपको। तो ये भी लीनियर है, तो 1/x का क्या होता था log x, तो इसी तरह से इसको x कंसीडर कीजिए कंप्लीट को, तो log ax प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब बेस ई होना चाहिए, नीचे में क्या आएगा बोले बार बार लीनियर फंक्शन में जो x का कोएफिशिएंट होता है वो नीचे में आता है, अब प्लस आप c ऐड कर दीजिए। डन है, डन है, क्लियर है बिल्कुल। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस पे 9 नंबर क्वेश्चन समझ गए, 9 नंबर समझ में आ गया। क्या होगा 9 नंबर, देखिए ये जो पढ़े हैं, अगर लीनियर फंक्शन पे पावर n है, ये अलजेब्रिक फंक्शन लीनियर पे पावर n है, तो n+1 किए, नीचे में भी n+1 जो होगा और उसको a से मल्टीप्लाई किए, x का कोएफिशिएंट a था, a से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, डन है। अब इसी पे एक एग्जांपल दिए 2x + 1 पे पावर 5 किए, इसको क्या करना 2x + 1 पे पावर 5 + 1 6 हो जाएगा, नीचे में 6 और x का कोएफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई में कर दिए। डन है। e⁴x + b का कैसे किए, e⁴x + b हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट जो है वो नीचे में आ गया। 1/ax + b, ये भी लीनियर फंक्शन है, 1/x का क्या पढ़े हैं log x, तो x के जगह पे यहाँ पे क्या है x + b है और x का कोएफिशिएंट जो है वो नीचे में, लीनियर रहे तो x का कोएफिशिएंट ऑलवेज नीचे में आएगा। ओके, डन है। अब हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर, क्या देखते हैं 10 नंबर, एक लास्ट बचा हुआ है 10 नंबर, हाँ सब पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या 10-11 में कुछ देखते थे, इसका देख लेते हैं। ओके, अब हम किसका देख लेते हैं, 9 नंबर तक देख चुके हैं, अब 10 नंबर का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं 10 नंबर का। देखिएगा 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 नंबर में क्या कहेगा, सब्स्टिट्यूशन देखते हैं ट्रिगोमेट्रिक में, sin ax + b हो, याद रखना है x + b है, sin x + b × dx, sin x + b × dx है। इसको कैसे करेंगे, इसको करना होगा तो sin का क्या होता है माइनस कोस, sin का माइनस कोस ax + b और x का कोएफिशिएंट जो है वो ऑलवेज नीचे में आता है, प्लस c हो जाएगा। 11 नंबर इसी तरह से, 11 नंबर में आपको cos ax + b है, cos ax + b है, इसको dx के टर्म में करना होगा, तो cos का क्या होता है sin ax + b प्लस c हो जाता है। डन है, डन है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, sin ωt + phi है। ओके, इसको करना है dt के रिस्पेक्ट में, देख रहे हैं यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये फंक्शन भी t के टर्म में है। साइन का क्या होता है माइनस कोस, जितना है सब ωt + phi, और क्या बोलेगा t का कोएफिशिएंट जो है वो नीचे में है, t का कोएफिशिएंट ओमेगा है, तो यहाँ पे ओमेगा नीचे में आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। डन है। इसी तरह से कोस का भी हो जाएगा। डन है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट देखते हैं, फिनिश करते हैं, सम स्पेशल फंक्शन जो आपको एसएचएम में यूज होगा उसके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सम इंपॉर्टेंट फंक्शन का, बस 1 मिनट का और है, 1 मिनट, ये लास्ट टॉपिक है, इस पे देखना है आपको, हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ किसका देखना है, इंपॉर्टेंट है ये एसएचएम में आपको यूज होगा। पहला इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जनरल में यूज़ नहीं होगा, ये एसएचएम में यूज होगा। अगर आपको करना है sin स्क्वायर एक्स का, किसका करना है sin स्क्वायर एक्स × dx का करना है, तब ये कैसे करेंगे इसको समझिए। देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में कभी ना पढ़े हम, साइन थीटा का इंटीग्रेशन पढ़े या साइन एक्स का पढ़े, स्क्वायर का नहीं पढ़े, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़े, तो इसको हमको चेंज करना होगा। देखिए cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है, cos 2x का 2 फॉर्मूला है, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1, एक और होता है क्या 1 - 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, ये 2 फॉर्मूला होता है। यहाँ पे साइन को हमको चेंज करना है, तो ये cos 2x का ये फॉर्मूला हमको लेंगे, cos 2x का क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ से sin स्क्वायर एक्स का हमको निकालना है, तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके आ जाइए, माइनस है तो इस साइड प्लस हो जाएगा, 1 - cos 2x हो जाएगा। sin स्क्वायर एक्स का कितना आ गया वैल्यू, आपको यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल करके उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा। तो sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है 1 - cos 2x/2, तो यहाँ पे आपको पुट करना होगा 1 - cos 2x/2, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब देखिए अलग अलग कर लीजिए, 2 फंक्शन है, एक होगा 1/2 का इंटीग्रेशन dx के टर्म में माइनस cos 2x/2 dx। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझिए, इसको समझ में नहीं आया होगा किसी को, 1/2 नीचे में है तो इसको कॉमन ले लीजिए, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन से। अब बचा क्या 1 - cos x का, cos 2x का, ये बाहर कर लिए, ये क्या था 1/2 क्या होगा बाहर कर लिए, चूंकि कांस्टेंट बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन से, जो वैल्यू फिक्स है वो बाहर हो जाता है। अब क्या होगा 1/2, अब इसको अलग अलग करेंगे, अलग अलग करना है तो किसको किसको करना है, यहाँ पे एक 1 × dx को करना है, माइनस cos 2x × x को करना है। अब देखिए क्या होगा
1/2 बाहर है ब्रैकेट से, dx का x होता है, कोस x का क्या होता है, साइन x, कोस x का कितना होता है, साइन 2x, x का कोफिशिएंट जितना है वो क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है, x का बगल में कितना है 2 है तो 2 डिवाइड में आ गया, प्लस c कर दीजिए, ये आपको हो गया इंटीग्रेशन। तो आपको साइन स्क्वायर x का कैसे करते हैं, 1 माइनस कोस 2x/2 पहले फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, एक और है उसको देख लेते हैं। एक और है, देखिए क्या होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन कहा है कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका कह रहा है इंटीग्रेशन करने का, तो डन है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालिए। देखिए कोस 2x का फॉर्मूला दिया है क्या, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो 1 को इस साइड लेके आइए, तो 1 प्लस कोस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस कोस 2x बाय 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 प्लस कोस 2x बाई 2। देखिए साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x बाई 2, और कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप याद रखिए 1 प्लस कोस 2x बाई 2 होता है। ओके, अभी देखें ना, साइन एक्स का क्या था, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2, और कोस स्क्वायर एक्स का होता है प्लस में, जस्ट प्लस में बाई 2। अब देखिए 1/2 बाहर कर लीजिए, बोले थे कांस्टेंट को बाहर करना है। अब बचा क्या इंटीग्रेशन में क्या बचा, 1 प्लस कोस एक्स कोस 2x, इसको करना है dx के रिस्पेक्ट में, 1/2 को बाहर कर लिए, 1/2। अब इसको अलग अलग करना है, 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, प्लस कोस 2x का, कोस 2x इंटू डी एक्स, ये कितना होगा 1/2, और dx का होता है x, और कोस x का होता है साइन x। कोस x का कितना होता है, कोस x का साइन x होता है, कोस x का कितना होता है साइन 2x, कोस का कितना होता है साइन 2x बाई 2 होता है, प्लस c, ये होता है। समझ में आ गया। देखिए कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और साइन का होता है माइनस कोस x, समझ रहे हैं ना, साइन का होता है माइनस कोस x। डन है, आई होप सबको समझ में आ गया। ओके, ये था आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन हम लोग कभी और प्रैक्टिस सेशन में ले लेंगे, लेकिन कंप्लीट जितना आपको फिजिक्स में यूज होगा, इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में यूज होने वाला नहीं है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़िए और खुश रहिए। ओके, थैंक यू।